अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो लेक्चर डिस्कस करने हैं इसका टॉपिक है न्यूट्रिशन चाइल्डहुड के टाइम पीरियड के अंदर जो है वो किस तरह से आप चाइल्डहुड के टाइम पीरियड के अंदर न्यूट्रिशन को मैनेज कर सकते हो। बेसिकली हमें आइडिया होना चाहिए कि चाइल्डहुड एक टाइम पीरियड है कौन सा आपकी लाइफ की स्टेज का, और जो है वो कौन सा टाइम पीरियड को वो कवर करता है। बेसिकली थ्री ब्रॉड जो है वो स्टेजेस होती हैं किसी भी डेवलपमेंटल प्रोसेस की। अगर आप चाइल्डहुड के अकॉर्डिंगली देखते हो तो एक अर्ली चाइल्डहुड आ जाता है, मिडिल चाइल्डहुड आ जाता है, और फिर आपका एडोलेसेंस वाला टाइम पीरियड आ जाता है। ये जो आपका अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड होगा, ये अकॉर्डिंगली आप कह सकते हो कि अगर इसको किया जाए तो आपके बर्थ से लेके जो 8 ईयर एज का टाइम पीरियड होता है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड जो है उसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद जो आपका 8 to 12 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसे आप बोलते हो कि वो आपका मिडिल चाइल्डहुड का टाइम पीरियड आ जाता है। और उसके बाद 12 to 18 ईयर जो है वो आपका एडोलेसेंस का टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है। जब आप न्यूट्रिशन की बात करते हो कि चाइल्डहुड के टाइम पीरियड के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है, किस तरह से आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड के अंदर एक जो चाइल्ड है वो उसकी ग्रोथ किस तरह से होती है और उसमें मेनली कौन सी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं और उसके न्यूट्रिएंट नीड्स जो है वो किस तरह से इफेक्ट होती हैं। अ, अगर आप देखते हो एज 1 से लेके जो एडोलेसेंस का जो एज तक का टाइम पीरियड होता है उसके अंदर देखा जाता है कि एक जो चाइल्ड होता है उसका टिपिकली वो ग्रो करता है अपनी हाइट के अंदर भी वो जो है उसकी इंक्रीज हो रही होती है। अगर आप देखते हो तो और साथ साथ जो है उसका वेट में भी इंक्रीज आ रहा होता है। लाइक ईच ईयर जो आ रहा होता है फ्रॉम एज 1 से लेके एडोलेसेंस तक की जो एज का टाइम पीरियड होता है उसके अंदर चाइल्ड की हाइट के अंदर भी चेंज आ रहा था। लाइक वो ग्रो कर रहा होता है, टॉलर साइज के अंदर हो रहा था 2 to 3 इंचेस, और उसका जो वेट है वो 5 to 6 पाउंड तक जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो जब आप ग्रोथ चार्ट जो है उसमें जो वैल्यूज प्रोवाइडेड होती हैं उसके साथ कंपेयर करके आप देख सकते हो कि चाइल्ड की हेल्थ के अंदर एक्चुअली चेंजेस आ क्या रही हैं। अगर तो उसमें वेट गेन आप जो है वो प्रोपोर्शन जो है उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो हाइट गेन के साथ, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी कि वो लाइक अगर प्रोपोर्शन जो है वेट गेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू हाइट गेन आएगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी कि वो जो चाइल्ड है वो ओवर ईटिंग है करता रहा है और वो इन एक्टिविटी की वजह से उसके अंदर जो वो इस तरह की रीडिंग्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आप देखते हो कि उसके अंदर सिग्निफिकेंटली अगर तो वो मैयर जो आप शो कर रहे हो उसे कंपेयर कर रहे हो ग्रोथ चार्ट के साथ तो वो बिलो द स्टैंडर्ड आता है, तो वो सजेस्ट करता है कि ये जो चाइल्ड है वो मेल नरिश्ड है। लाइक ये दोनों जो है वो मेन इंडिकेटर होते हैं कि जो चेंजेस आपकी ग्रोथ में आ रहे हैं चाइल्ड की वो उसको एक्चुअली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब एज 1 पे आप देते हो आपको आइडिया कि चिल्ड्रन जो वो स्टैंड कर सकते हैं अलोन विदाउट एनी सपोर्ट, वो स्टैंड कर सकते हैं और वो टोटल करना शुरू कर देते हैं। फिर एज 2 के ऊपर क्या होता है कि वो वॉक करना शुरू कर देते हैं और फिर उनको एक लर्निंग होती है कि वो रन किस तरह से कर सकते हैं। बाय द एज ऑफ 3 दे वो जंप कर सकते हैं, क्लाइम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। सो जो बोन्स और मसल्स होती हैं एक्चुअली वो इंक्रीज हो रही होती हैं इन सारे टाइम पीरियड के अंदर मैथ में और डेंसिटी में, ताकि वो इन सारी जितनी भी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उनको वो पॉसिबल बना सके। बेसिकली उनका जो है उस टाइम पे जो है उनका बोन और मसल मास जो है उनका इंक्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो इन सब एक्टिविटीज को जो है वो चाइल्ड परफॉर्म कर सके। लाइक इस टाइम पीरियड के अंदर जो है अगर एनर्जी और न्यूट्रिएंट नीड्स की बात देखा जाए कि इस टाइम पीरियड के अंदर चाइल्ड के अंदर बेसिकली एनर्जी और न्यूट्रिएंट नीड्स जो है वो किस तरह से इफेक्ट होती हैं। तो अगर आपको आइडिया हो कि चिल्ड्रन की जो एपिटाइट होती है वो जब 1 ईयर की एज तक जाता है तो वो एक्चुअली डिमेंस होना शुरू हो जाती है। और अगर ये इस तरह की जो एपिटाइट के अंदर जो है वो एक चेंज जो है वो कंसिस्टेंट रहता है जैसे जैसे उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती जाती है। चिल्ड्रन जो है वो स्पॉन्टेनियसली लाइक वेरी करते हैं उनके फूड इनटेक्स को और वो कंसाइड करते हैं उनकी जो ग्रोथ के पैटर्न्स होते हैं उसके साथ वो कंसाइड कर देते हैं। लाइक उनकी जो डिमांड होती है वो ज्यादा इंक्रीज कर देती है रैपिड ग्रोथ के टाइम पीरियड के अंदर। और अगर आप उसको कंपेयर करते हो स्लो ग्रोथ के टाइम पीरियड के अंदर तो उसके साथ करते हो तो उसमें जो उनकी डिमांड होती है फूड की वो जो है वो रैपिड ग्रोथ के टाइम पीरियड के अंदर जो है इस तरह से उसमें चेंजेस आती हैं। समटाइम्स तो होता है कि इनस्टेबल होता है और समटाइम्स होता है कि ये
ऐसे भी लग रहा होता है कि ये जो है सिर्फ एयर और वाटर के ऊपर ही जो है वो जिंदा रह रहे हैं। लाइक इस तरह से उनके जो है फूड इनटेक के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं कि जो है वो ग्रोथ के अंदर चेंजेस की वजह से, पैटर्न में चेंजेस की वजह से जो है, तो समटाइम्स उनकी जो है वो एपिटाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है, इफेक्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली जो है वो इफेक्ट होता है उनकी ओवरऑल ईटिंग पैटर्न्स के ऊपर। अच्छा, ये जो चिल्ड्रन का एनर्जी इनटेक होता है ये भी वेरी करता है मील टू मील। इवन ये कहते हैं कि जो टोटल डेली इनटेक होता है वो वैसे तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर समटाइम्स ऐसा होता है कोई कुछ चिल्ड्रन होते हैं वो एक मील के ऊपर जो है वो कम कंज्यूम कर रहे होते हैं, और जो नेक्स्ट मील होता है उसके ऊपर वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। सो ये जो एक मील पैटर्न है ये इनका वेरी कर रहा होता है। अगर आप देखते हो ओवरवेट चिल्ड्रन को, तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है इस केस के अंदर, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाते होते अपनी एनर्जी इनटेक्स को अप्रोप्रिएटली, और इसी वजह से ये होता है कि वो जो है वो एक्सटर्नल जो क्यूज हैं उनके रिस्पॉन्स में वो ऑफ एंड ऑन जो है उनकी ईटिंग चलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डिसरिगार्ड करते रहते हैं हंगर को और उनके स्टैटिक सिग्नल्स को। सो बेसिकली देखना चाहिए कि जब भी चिल्ड्रन की जो एज टाइम पीरियड है, इसमें एक्चुअली जो चेंजेस ग्रोथ के साथ आ रही हैं उसमें इफेक्ट होता है उसकी वजह से कि उनका जो मील टाइम बिहेवियर्स आ जाते हैं उनके ग्रोथ पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली, वो एक्चुअली इफेक्ट हो रहे होते हैं। एनर्जी इनटेक और एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, तो अगर एक इंडिविजुअल चिल्ड्रन की एनर्जी नीड जो है वो वेरी करती है वाइडली, डिपेंड करता है कि उसकी ग्रोथ क्या है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। अगर आप एक 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड की बात करते हो तो उसको अप्रोक्सीमेटली 100 किलो कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होती हैं, और एक 3 इयर्स का अगर ओल्ड चाइल्ड है तो उसको जो है वो 300 किलो कैलोरीज एडिशनल जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे देखते हो कि एज 10 के ऊपर, तो एक चाइल्ड को जो है वो अगर उसकी एनर्जी नीड की बात करते हो तो 2000 किलो कैलोरीज पर डे जो है वो उसे रिक्वायर्ड होती है। ये जो टोटल एनर्जी नीड्स होती हैं ये इंक्रीज होती रहती हैं स्लाइटली एज के साथ साथ, लेकिन जो एनर्जी नीड पर केजी आपके बॉडी वेट की होती है वो एक्चुअली डिक्लाइन कर रही होती है ग्रेजुअली। अगर तो चिल्ड्रन इनएक्टिव चिल्ड्रन है तो उसे वो ओबीस होता जाता है, क्योंकि उसके ओबीस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं जब वो लेस फूड जो है वो कंज्यूम करता है देन द एवरेज। अगर उसके साथ आप कंपेयर करते हो तो इस तरह से होता है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जो हमारे नेशन के चिल्ड्रन है वो लेस एक्टिव हैं, लेस, और उस वजह से क्या है कि यंग गर्ल्स जो है वो उनके अंदर मार्क्ड एक रिडक्शन आ रही है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर की वजह से। बहुत सारी एक्चुअली एक्टिविटीज जो होती हैं आपके स्कूल में ऑफर हो सकती हैं जिनकी वजह से वो प्रमोट कर सकते हैं फिजिकल फिटनेस के लेवल को। अगर चिल्ड्रन को उन फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर वो एंगेज रखें तो उसकी वजह से जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी नॉर्मल हेल्थ को। अच्छा जी, प्रोटीन के इनटेक की जब हम बात करते हैं कि इस एज टाइम पीरियड के अंदर प्रोटीन जो है, लाइक जब आप एनर्जी नीड्स की बात करते हो तो जो टोटल प्रोटीन नीड्स होती हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं स्लाइटली एज के साथ। जब चाइल्ड की बॉडी जो है उसके वेट को हम कंसिडर करते हैं तो प्रोटीन की नीड जो है वो नीड जो है वो भी इंक्रीज कर देती हैं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक्चुअली डिक्लाइन करती जाती हैं ग्रेजुअली, जो है वो डिक्लाइन करती जाती हैं। ये जो एस्टिमेशन होती है कि एक प्रोटीन नीड जो है रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है कि वो रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने मेंटेन करना होता है नाइट्रोजन बैलेंस को। तो जो इक्वालिटी होती है प्रोटीन कंज्यूम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ग्रोथ के टाइम पीरियड के लिए आपको जो है वो प्रोटीन की नीड है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो प्रमोट करती है जितनी भी आपकी ग्रोथ की एक्टिविटीज है उनकी, उनके लिए प्रोटीन जो है वो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन और मिनरल्स की बात की जाए कि अगर चाइल्डहुड के टाइम पीरियड के अंदर जो है वाइटामिन और मिनरल नीड्स जो होती हैं चिल्ड्रन की, वो इंक्रीज होती जाती हैं एज के साथ साथ। अगर एक बैलेंस डाइट आप ले रहे हो, न्यूट्रिशियस फूड है उसके अंदर, तो वो एक चाइल्ड की जो नीड है वाइटामिन और मिनरल्स की उसको जो है वो फुलफिल कर देती है। और उसमें जो उसको आयरन स्पेशली जो है वो एक न्यूट्रिएंट आ जाता है। आयरन जो है एक मिनरल है, वो उसको जो है बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है एक मेजर प्रॉब्लम होती है वर्ल्ड वाइड है, जो कि ज्यादा प्रेवलेंट है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से,
जितने भी आप कंट्रीज देखते हो वहां पे जो यंग चिल्ड्रन है उनके अंदर जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया जो है वो एक मेजर कंसर्न कंसिडर किया जाता है। सो ऐसी डाइट जो है उनको ऑफर करनी चाहिए जिसमें वाइटामिन और मिनरल्स जो है उनका मेजर कंटेंट हो, ताकि इस तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो सके। आयरन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली जो चाइल्ड का फूड है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीग्राम आयरन जो है वो पर डे ऐड किया जाता है, ताकि हम इस गोल को अचीव कर सकें। लाइक कि उसकी जो वो आयरन की डेफिशिएंसी ना हो सके। इसमें आप ये भी कर सकते हो, स्नैक्स दे सकते हो, मील उसके अंदर कुछ ऐसे आयरन रिच फूड्स आप ऐड कर सकते हो। मिल्क का इंटेक जो है वो भी एक रीजनेबल आप चॉइस कह सकते हो। उसके अलावा आप लीन मीट्स दे सकते हो, फिश दे सकते हो, पोल्ट्री, एग, लेग्यूम्स, होल ग्रेन, या फिर और भी एनरिच्ड प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हो, ताकि आयरन की डेफिशिएंसी और जो बाकी वाइटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी आप उसको ओवरकम कर सको। जब भी हम बात करते हैं चिल्ड्रन की, तो उनकी जो एक नॉर्मल मील की प्लानिंग की बात करते हैं, तो जब आप किसी भी चाइल्ड के मील को प्लान कर रहे होते हो, तो आपका जो बेसिक एम्फोसिस होता है वो ये होता है कि आपने उसको जो है एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं, ताकि उसकी मैक्सिमम ग्रोथ हो सके। मैक्सिमम ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो है वो एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप जो भी मील ऑफर करते हो चिल्ड्रन को, इट शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप, और उसकी अमाउंट जो है वो सूट करनी चाहिए कि उनकी जो लाइक एपिटाइट है और उसकी उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंगली उसकी अमाउंट को आप एडजस्टमेंट करते हो। ये करना होता है कि आपने नोटिस ये करना होता है जो नंबर ऑफ सर्विंग्स हैं वो आप जो ईच ग्रुप से ले रहे हो, उसको आपने कंसिडर करना है, और उसके साथ साथ ये आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल 2 to 3 ईयर ओल्ड का अगर आपने देखना है तो उसका सर्विंग साइज आपको पता है कि स्मॉलर होता है। लाइक अगर 2/3 जो पोर्शन होता है एक चाइल्ड का, तो ओवर 5 ईयर ओल्ड के ऊपर आप कंपेयर करो तो उस तरह से आप उस तरह से सर्विंग साइज को आप मैनेज कर लेते हो। ये नंबर ऑफ सर्विंग आप इस तरह से मैनेज कर लेते हो। ऐसे चिल्ड्रन जिनकी डाइट जो है वो आप फूड गाइड पिरामिड पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप चूज करते हो। लाइक वो उसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपरली जितनी भी उनकी न्यूट्रिएंट इनटेक है उसको वो फुल्ली जो है वो मेट कर रही होती है उनके साथ रिक्वायरमेंट्स के साथ, जिसकी वजह से होता क्या है कि ऐसे जो चाइल्ड होते हैं वो अपनी अ, वो उनकी हेल्थ स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा होता है, और सिर्फ हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं तो वो जो बल्कि और भी फिजिकली एक्टिव भी होते हैं, और इस तरह से उनकी ग्रोथ और हाइट और वेट जो है वो उसके अंदर एक नेचुरल इंक्रीज आ रहा होता है। जब आप देखते हो इसके साथ तो ऑलमोस्ट ये एक ये वाली प्लानिंग की जाती है कि जब भी मील आपने प्लान आउट करना है किसी भी चाइल्ड का, तो उसने आपने ये देखना है कि आपने जितने भी फूड ग्रुप्स आपके आ जाते हैं आपने सिलेक्शन जो करनी है उस तो उसमें से ये करनी है कि सारे फूड ग्रुप्स को जो है वो आप फॉलो करो, और उसके अकॉर्डिंगली आप उनका मील प्लान करो। मील प्लान में सर्विंग साइज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उनकी एपिटाइट को माइंड में रखो, उनकी नीड को माइंड में रखो, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको मील की प्लानिंग करनी पड़ती है।